हेलो दोस्तों आप लोग इलॉन मस्क के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्होंने बड़े कंपनीज जैसे टेस्ला, स्पेसएक्स, पेपैल और सोलर सिटी का निर्माण किया है। मस्क की यह भविष्य की योजनाओं और सभी बाधाओं को दूर करने का क्षमता से लोग अक्सर प्रभावित होते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोग यही जानेंगे कि कैसे इलॉन मस्क इतना सक्सेसफुल बना और कैसे इन्होंने ये बड़े बड़े कंपनीज का निर्माण किया है। सो लेट्स स्टार्ट। इलॉन हमेशा से ही काम के जरिए मानव जाति को बचाने में फोकस करते हैं और यही विजन उनका सभी कंपनीज जैसे पेपैल, स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी का सक्सेस का राज है। वो मानव जाति को पूरा मंगल ग्रह पर स्थित करना चाहते हैं। 2015 में इलॉन मस्क का नेटवर्थ $10 बिलियन था, जब उनके कंपनी टेस्ला साल में 50,000 लग्जरी गाड़ी बेच रहे थे और जब स्पेसएक्स ने स्टारलिंक को लॉन्च किया ग्लोबल स्पेस में इंटरनेट के लिए। आज की डेट में इलॉन दुनिया की सबसे अमीर इंसान है। टेस्ला अब पहले से 10 गुना ज़्यादा गाड़ी साल में बेचते हैं और स्पेसएक्स ने हज़ारों स्टारलिंक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया है और कई सारे एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजे हैं। ये समझने के लिए कि मस्क ने कैसे इतना सब कुछ अचीव किया, आपको उनके बचपन को सही से समझना होगा। इलॉन का सक्सेस का पहला जो फैक्टर है वो है कोई भी जोखिम को सहने का क्षमता, और ये कैरेक्टर 3 कारणों के लिए इन्होंने अपने अंदर विकसित करने में सक्षम हुआ है। वो है नंबर 1 साउथ अफ्रीका में उनका जन्म होना, नंबर 2 उनका बचपन, नंबर 3 इनके दादाजी। 1972 में इलॉन का जन्म साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया शहर में हुआ था। उनके पापा कीरोल का एक सक्सेसफुल इंजीनियरिंग का बिजनेस था और एक काफ़ी सुंदर और बड़ा घर था, लेकिन साउथ अफ्रीका में कई सारे खतरनाक जगह था। इलॉन मस्क का बचपन उतना सुखद नहीं था। स्कूल में अक्सर उन्हें धमकाया और मारा जाता था क्योंकि वो दूसरे बच्चे से ज़्यादा इंटेलिजेंट था। कभी कभी उन्हें स्कूल्स में इतना मारा जाता था कि वो पूरा सप्ताह स्कूल नहीं जा पाता था, और घर में इनके पापा इलॉन के दुख के कारण था। वो अपने माता पिता के अलग होने के बाद अपने पिता इलॉन के साथ रहने का फैसला किया, और यही फैसला इलॉन के लिए गलत साबित हुआ क्योंकि इनके पापा अच्छे इंसान नहीं थे। 1950 साल में इलॉन के दादाजी अपने परिवार को कनाडा से साउथ अफ्रीका ले गया। इन्होंने पूरा महाद्वीप, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा हवाई जहाज को उड़ाया। हो सकता है कि इलॉन का जोखिम लेने का क्षमता उनके दादाजी से वो सीखे हैं, या ये एक जेनेटिक भी हो सकता है। अगला जो इलॉन का सक्सेस का इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है उनके भविष्य देखने और समझने की दृष्टि, और ये इनके अंदर इसीलिए है क्योंकि बचपन से ही इनका कल्पित विज्ञान की ओर इंटरेस्ट था। बचपन से ही इलॉन कल्पित विज्ञान के लेखक जैसे आइजैक एसिमोव और रॉबर्ट हेनली के एक बड़ा फैन था। इलॉन को द हिचकर्स गाइड टू द गैलेक्सी जैसे किताब बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया था। यही सब लेखक और किताब उन्हें ऐसे भविष्य के टेक्नोलॉजीज को कल्पना और बनाने में मदद किया कि ये मानव जीवन को और ज़्यादा तेज़ और आसान बना दिया। बचपन में वो बहुत ज़्यादा कॉमिक्स पढ़ते थे, जहाँ पर कहानी में दुनिया को बचाने का एक उद्देश्य होता था। बचपन से ही इलॉन एक इंटेलिजेंट लड़का था। बचपन से ही वो एक बड़ा रीडर था। उनके परिवार का ये कहना है कि अगर वो चाहे तो वो सारा दिन भी पढ़ सकता है, और ये पढ़ाई को वो याद रखने में सक्षम भी होता था। स्कूल में इनका फिजिक्स और कंप्यूटर क्लासेस में ज़्यादा इंटरेस्ट था। बचपन में वो कभी कभी कोई भी मेंटल प्रॉब्लम को लेकर इतना फोकस रहता था कि वो बाहर की दुनिया से अपना स्पर्श को खो देता था। 10 साल की उम्र में उन्हें उनका पहला कंप्यूटर मिला और वो इससे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हुए थे। वो सिर्फ 3 दिन में एक बुक में से बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लिया। इसके कुछ सालों बाद इनके द्वारा बनाए गए कुछ सिंपल वीडियो गेम कोड को एक लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था। इलॉन हमेशा से ही अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मानते थे और मात्र 17 साल की उम्र में वो साउथ अफ्रीका को छोड़ दिया। सबसे पहले वो कनाडा गए क्योंकि यहाँ पर वो अपने माँ की ओर से सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल था। मस्क 2 साल के लिए क्वींस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया और यहाँ पर वो जस्टिन से मिला, जिससे वो बाद में शादी किया। इसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में गए इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में डिग्री लेने के लिए। वहाँ के स्टूडेंट्स ने देखा कि मस्क उन लोगों से पहले पढ़ाई को समझ लेता था।
मास्क की एक फॉर्मर क्लासमेट की ये कहना है कि मास्क सबसे अलग था क्योंकि जब भी वो कुछ काम को करता था तो वो उसे एक इंटेंस फोकस के साथ करता था। ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद मास्क अपना पढ़ाई को बंद नहीं किया। मास्क को एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी था। स्पेसएक्स के एम्प्लॉयज़ जब भी मास्क के पास कोई प्रॉब्लम को लेकर आते थे तो वो ये कहता था कि इसे फिजिक्स के नज़रिए से देखो। इन्होंने रॉकेट साइंस के ऊपर अपने नॉलेज को बढ़ाया बुक्स पढ़ के। बाद में वो अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए स्पेसएक्स और टेस्ला की एम्प्लॉयज़ से कई सारे सवाल करते थे। इलॉन मस्क की इस हैबिट से आप लोग ये सीख सकते हैं कि कोई भी ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हैं सिर्फ बुक्स पढ़ के और नॉलेज को शेयर करके। अकॉर्डिंग टू इलॉन मस्क, yes, I think it's possible for ordinary people to choose to be extraordinary. Don't be afraid of new arenas. You can get a book, you can learn something, experiment with your hands and make it happen. एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क को जब ये पूछा गया था कि सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना पड़ता है, उन्होंने कहा था कि सक्सेसफुल बनने के लिए एक इंसान को वीकली 80 से 100 घंटा काम करना चाहिए। ऐसा करने से एक इंसान कोई दूसरा इंसान से 2 से 3 गुना ज़्यादा अचीव कर लेंगे जो नॉर्मली वीक में 40 से 50 घंटा काम करता है। 1995 में मास्क अपना पहला स्टार्टअप Zip2 का नाम से शुरू किया जो एक ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी जैसा था जिसमें बिजनेसेस के लिए मैप्स और डायरेक्टरी शामिल था। आज की डेट पे ये कुछ खास आइडिया नहीं है, लेकिन 1995 में ये एक नोबेल आइडिया था क्योंकि उस टाइम में लोग बिजनेसेस को ढूंढने के लिए येलो पेज नाम का एक मोटा फ़ोन पुस्तक का इस्तेमाल करता था। इलॉन अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर ये स्टार्टअप को शुरू किया। उन्होंने अपने पिता से $28,000 लेकर एक ऑफिस को रेंट पे लिया जहां इलॉन Zip2 का शुरुआत के कोडिंग को करता था और उनके भाई किम्बल सेल्स टीम को संभालता था। कंपनी के शुरुआत के 3 महीने तक इलॉन और उनके भाई वहीं ऑफिस पर सो जाते थे। इलॉन काफ़ी रात तक काम करता था और काफ़ी बार वो एक बीन बैग में सो जाता था और सुबह 8 बजे कंपनी का पहला एम्प्लॉय ऑफिस आने के बाद उन्हें काफ़ी बार नींद से उठाता था। इलॉन के कड़ी मेहनत के वजह से उनके कंपनी कुछ ही दिनों में अच्छे परफॉर्म करने लगे और उन्हें कुछ इन्वेस्टर्स मिल गया। धीरे धीरे उनके कंपनी बड़ा हुआ और उन्होंने एक बड़ा ऑफिस लिया। धीरे धीरे इनके प्रोडक्ट बड़ा न्यूज़पेपर कंपनीज के लिए एक ऑनलाइन क्लासिफाइड ऐप में ट्रांसफॉर्म हुआ और इनके कंपनी बड़े कस्टमर जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स को एक्वायर करने में सक्षम हुआ। 1999 में कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स ने $307 मिलियन में Zip2 को खरीद लिया। इलॉन अब मात्र 27 साल का उम्र में $22 मिलियन का मालिक बन गया था। यही पैसा से उन्होंने अपने लिए एक आलीशान मकान और एक F1 स्पोर्ट्स कार को खरीदा, लेकिन ज़्यादातर पैसा वो अपने अगले स्टार्टअप के लिए निवेश किया। इसके ठीक 3 महीने बाद मास्क अपना अगला आइडिया इंटरनेट बैंक के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और वो इस कंपनी का नाम X.com रखा। उन्होंने X.com को शुरू किया कुछ को-फाउंडर्स, एम्प्लॉयज़ और कुछ फंड्स से जो वो अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट Zip2 से कमाया था। 1999 के अंत में इन्होंने X.com को लॉन्च किया और ये एक इमीडिएट सक्सेस बन गया क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा फीचर्स था जैसे किसी की ईमेल पर पैसा भेजना जो लोगों को काफ़ी पसंद आया। जो भी कस्टमर्स उनके कंपनी में साइन अप करता था उन्हें पहली बार के लिए $20 करके मिलता था और किसी को रेफ़र करने से हर रेफरल को $10 करके मिलता था। लेकिन कुछ दिन बाद X.com को पेपल की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन को फेस करना पड़ा जिनके फाउंडर थे पीटर थिल और मैक्स लिफ्चिन। कुछ महीनों बाद X.com और पेपल एक कंपनी में मर्ज होने का फैसला लिया। पेपल में सभी एम्प्लॉयज़ बहुत देर तक काम करता था, लेकिन कोई भी एम्प्लॉय इलॉन के जैसा काम नहीं कर पाता था। इलॉन के पत्नी के मुताबिक वो ऑफिस से रात के 11 बजे घर आते थे, उसके बाद भी वो काफ़ी देर तक काम करता था। साल 2002 में ईबे ने इनके कंपनी को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। इलॉन, जो कि इस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था, $250 मिलियन का मालिक बन गया और इलॉन के लिए ये बस एक शुरुआत था। इलॉन को हमेशा से ही अंतरिक्ष यात्रा का जोश था। जब पेपल बिक चुका था तब इलॉन सिलिकॉन वैली से लॉस एंजलिस में मूव किया।
वो सिलिकॉन वैली से तंग आ चुका था और एक नया रोमांच चाहता था जो कि अंतरिक्ष यात्रा था। वो यूएस स्पेस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया जिसका मिशन था मंगल ग्रह पर जान डालना। यही संभावना को जांचने के लिए मार्स सोसाइटी चूहों को मंगल के कक्ष में भेजने के बारे में सोच रहा था, लेकिन इलॉन का इस विचार से सहमति नहीं था और वो चाहता था कि मार्स सोसाइटी सीधे चूहों को मंगल ग्रह पर भेज दे, ना कि मंगल की कक्ष में। मार्स सोसाइटी ने उनके इस विचार से सहमत नहीं था, लेकिन ये इलॉन को नहीं रुक पाया और इन्होंने जून 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज यानी कि स्पेसएक्स का शुरुआत किया। स्पेसएक्स का ये मिशन था कि वो स्पेस का साउथवेस्ट एयरलाइंस बन पाए। स्पेसएक्स से पहले कोई भी एक रॉकेट सिर्फ 500 पाउंड तक पेलोड कैरी करने में सक्षम था और इसका खर्च लगभग $30 मिलियन तक होता था, लेकिन स्पेसएक्स के फैल्कॉन 1 इसके 3 गुना पेलोड कैरी करने में सक्षम था और वो भी सिर्फ $6.9 मिलियन में। इलॉन अपने कंपनी का पहला रॉकेट लॉन्च कंपनी का शुरुआत से 15 महीने में करने का प्लान किया था, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हो पाया। स्पेसएक्स का पहला लॉन्च कंपनी क्रिएशन के 4 साल बाद हुआ था। स्पेसएक्स दुनिया के सबसे पहला कमर्शियल कंपनी बना जो ड्रैगन कैप्सूल को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम हुआ और फिर उसे पृथ्वी के समुद्र पर सुरक्षित रूप से उतरने में सक्षम हुआ। टेस्ला से पहले भी मार्केट में इलेक्ट्रिक कार्स था, लेकिन ये उतना प्रसिद्ध नहीं था। धनवान व्यक्ति हमेशा जैगुआर या फेरारी को खरीदना पसंद करता था, ना कि इलेक्ट्रिक कार्स। लेकिन टेस्ला ने पूरा खेल को परिवर्तन कर दिया। टेस्ला ने स्टाइलिश और शक्तिशाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां मार्केट में लॉन्च किया जो लोगों को काफ़ी पसंद आने लगा। ज़्यादातर लोगों को लगता है इलॉन मस्क टेस्ला के फाउंडर है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेस्ला के एक्चुअल फाउंडर है मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग, जिन्होंने 2003 में टेस्ला मोटर्स का शुरुआत किया, एक और इलेक्ट्रिकल कार इनोवेटर के साथ मिलकर, जिनका नाम है जे.बी. स्ट्रॉबेल। शुरुआत में टेस्ला कार्स के डिज़ाइंस उतना आकर्षित करने लायक नहीं था और इसीलिए कंपनी को इन्वेस्टर्स ढूंढने में दिक्कत हो रहा था, लेकिन इलॉन को इस कंपनी में एक पोटेंशियल दिखाई दिया और वो इसमें निवेश करने का निर्णय लिया। उन्होंने $6.5 मिलियन इस कंपनी में निवेश किया और वो इस कंपनी का एकमात्र चेयरमैन और शेयर होल्डर बना। शुरुआत में टेस्ला उतना सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये कंपनी दुनिया का सबसे बेस्ट कंपनी में से एक बना। टेस्ला का मॉडल एस जो 2012 में लॉन्च किया गया था, सबसे जनप्रिय गाड़ी में से एक है। इस गाड़ी में कंटिन्यूअस इंटरनेट का एक्सेस है और एक सेंसर है जो गाड़ी को स्टार्ट करने में मदद करता है, कोई भी स्विच को बिना दबाए। मीडिया ने इस गाड़ी को कंप्यूटर विथ व्हील्स ऐसा डिस्क्राइब किया था। क्राइसला के बाद टेस्ला अमेरिका के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कार कंपनी बना। इलॉन के डिटर्मिनेशन टेस्ला मोटर्स को सक्सेसफुल बनाया। इलॉन के इनपुट के बिना टेस्ला मोटर्स फेल हो रहा था, कंपनी में पोटेंशियल होने के बावजूद भी। इलॉन अब 3 कंपनीज को चलाते हैं, टेस्ला, स्पेसएक्स और सोलर सिटी। तीनों कंपनीज में एक चीज़ कॉमन है कि ये मानव सभ्यता को बचाना चाहते हैं। सोलर सिटी को शुरू करने से पहले इलॉन उनके भाइयों के साथ मिलकर 2 साल तक ये रिसर्च किया कि कैसे सोलर पावर के ज़रिए पैसा कमाया जा सकता है। फाइनली इन लोगों ने सोलर सिटी का शुरुआत किया, जिनका काम था सबसे बेहतरीन सोलर पैनल्स को इंडिविजुअल या कंपनीज के लिए खरीदना, फिर इनके लिए इसे इंस्टॉल करवाना। ये एक इफ़ेक्टिव आइडिया था क्योंकि हाल ही में सोलर पैनल्स काफ़ी हद तक अफोर्डेबल हो चुका था। इलॉन सोलर सिटी के बिजनेस प्लान को डेवलप करने में इनके कज़न्स को हेल्प किया। इसके साथ वो इस कंपनी का चेयरमैन और सबसे बड़ा शेयर होल्डर बना। यूएसए में सोलर सिटी सबसे बड़ा सोलर पैनल इंस्टॉलर बन चुका है और कंपनी का नेटवर्थ है $7 बिलियन। कंपनी ने यह माइलस्टोन सिर्फ 6 साल में अचीव कर लिया है। इसके साथ सोलर सिटी के पास वॉलमार्ट और इंटेल जैसे कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट भी है। इलॉन मस्क के हर एक कंपनी दूसरा कंपनी को सपोर्ट करता है। जैसे टेस्ला मोटर्स बैटरी पैक्स बनाते हैं जो सोलर सिटी अपने एंड कस्टमर्स को बेच सकते हैं। इसी तरह से सोलर सिटी टेस्ला के लिए सोलर पैनल्स के साथ चार्जिंग स्टेशंस बनाते हैं। इलॉन अपने जीवन में काफ़ी कुछ पहले से ही हासिल कर चुका है। भविष्य के लिए उनके मन में और भी बड़ा योजनाएं हैं। 2013 में इलॉन हाइपरलूप प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। हाइपरलूप एक न्यूमेटिक ट्यूब है।
यही सेम ट्यूब्स को इस्तेमाल करके ऑफिस में मेल्स भेजे जाते हैं। इलॉन अब यही ट्यूब्स को ह्यूमन ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये हाइपर लूप में एक लो प्रेशर के जरिए ह्यूमंस और उनके कार्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। सभी हाइपर लूप्स के पावर सोलर एनर्जी के जरिए प्रदान किया जाएगा। यही हाइपर लूप के जरिए लोग 800 माइल्स प्रति घंटा की रफ्तार की स्पीड से ट्रैवल कर पाएगा। अगर यह प्रोजेक्ट को लार्ज स्केल में लागू करने में सक्षम होता है तो लोग लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को का यात्रा सिर्फ 30 मिनट्स में कर पाएगा। नया प्रोजेक्ट्स के साथ साथ इलॉन अपने एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए भी कुछ सोच के रखा है, जैसे वो मार्केट में टेस्ला का एक एसयूवी वर्जन लाना चाहता है। ये गाड़ी $35,000 में मार्केट में अवेलेबल होगा। मास्क एक गीगा फैक्ट्री बनाने के बारे में भी सोच के रखा है। ये गीगा फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ा लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा। ये फैक्ट्री इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ के लिए बहुत ही कम प्राइस में बैटरी कंपोनेंट्स बनाएगा। आखिरकार स्पेसएक्स अब लोगों को अंतरिक्ष में ले जाना शुरू कर दिया है, जिसमें जॉय राइड्स भी शामिल है, और नासा के लिए एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाने का सर्विसेज भी अवेलेबल है। भविष्य में स्पेसएक्स सैटेलाइट्स बनाने और उसे बेचने का काम भी करेगा। इलॉन मस्क एक इनोवेटर है और एक ऐसा इंसान जो हमेशा एक कदम आगे सोचता है, और यही सोच के लिए वो हर एक इंडस्ट्री में इतना सक्सेसफुल है। दोस्तों, हमारी आज की बुक समरी यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों, ये मैं कुछ पॉइंट्स इलॉन मस्क बुक में से शेयर किया हूँ, जिसको लिखा है एशली वांस ने। अगर आप ये बुक को डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में से आप इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, ताकि हर कोई इलॉन मस्क के बारे में जान पाए। चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।